हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पे हमारी क्लास होने वाली है। जो कि हमने यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस टाइप पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो छप जाए, लेकिन जो टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। नंबर चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होता है, कंटेंट होता है, वो वैसा ही होगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 8x प्लस 15y बराबर 29, यानी कि 8x प्लस 15y बराबर 29 तथा 4x प्लस 15y बराबर 43 है, तो x का मान क्या है? हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हमारा दो इक्वेशन दिया है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो क्या हम इस समीकरण, दोनों समीकरण में से समीकरण एक में से दो को घटा सकते हैं? एक में से दो को घटा देंगे। अब जब हम एक में से दो को घटा देंगे तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, समीकरण 8x प्लस 15y बराबर है 79 के, और ये दूसरा क्या है, 4x प्लस 15y बराबर है 43 के। तो देखिए, तो इसको घटाना है तो यहाँ पे ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसको घटा रहे हैं तो 15y प्लस में 15y माइनस में, तो ये तो कट गया। अब इसमें 8 में से 4 घटाएंगे, कितना होगा, 4x, और ये बराबर होगा 79, यानी 79 में से 43 घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 4 गया 3, तो 4x बराबर 36। तो x का मान कितना आ गया, 9। x का मान कितना आ गया, 9। तो x बराबर 9 हमारा आंसर हो गया। x का मान निकालना था क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक 65m माइनस 113 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान है। अब देखिए कह रहा है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो इतना के रूप में दिखाया गया है, तो m का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, तो 65 और 117, 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो बराबर है 65m माइनस 117, है ना। तो देखिए अब 65 और 117 का आप एचसीएफ निकालिए, तो 65 का कीजिएगा तो इसको 5 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं, और 117 को कीजिए तो क्या इसको हम 13 गुना 9, देखिए 117 को 3 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं। अब देखिए तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखते हैं, तो 13 और 13 का कॉमन बन रहा है और 1 और 1 का बन रहा है, तो एचसीएफ इसका कितना आ गया, 13 गुना 1 यानी कि 13 आ गया। एचसीएफ 13 आ गया। अब देखिए ये इसका एचसीएफ बराबर है इतना के, तो एचसीएफ कितना आया, 13। अब 13 को हम बराबर कर देंगे 65m, यानी कि 65m माइनस 117 के कर दिए। अब देखिए 117 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 13 प्लस 117, और ये बराबर है 65m के। अब देखिए तो 117 और 13 जोड़ेंगे 130, और ये बराबर होगा 65m के। 65 से 130 को काटेंगे 2 बार में, तो m का मान हमारा कितना आ गया, 2। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर निकाला है 2026 एग्जाम के लिए, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ये तय है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना है, 11, तथा शून्यकों का गुणनफल कितना है, 30, तो बहुपद है। तो बहुपद हमें निकालना है कि बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, क्या मैंने आपको बताया है कि बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुपद px निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। अब देखिए तो शून्यकों का योगफल कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 11 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 30 दिया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 11 और एक्स में गुना करेंगे 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 30, तो क्या लिख देंगे 30। तो हमारा बहुपद कितना निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। देखिए किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुपद से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसीलिए इस फॉर्मूला को याद रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि धरती पर एक मीनार की ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये मीनार हो गया, ये धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। उसके बाद कह रहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर दूर है। अब देखिए मीनार का पाद बिंदु हो गया, इससे 25 मीटर क्या है, दूर है, 25 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार का शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें मीटर में, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, h हो गया। अब आप एक ऐसा रिलेशन ढूंढिए जो ये हमारा 90 डिग्री होता है, तो लंब और आधार का रिलेशन बना, किसका, लंब और आधार का रिलेशन बना। तो क्या आप बताइए, तो अगर हम tan 60 डिग्री ले ले, tan 60 डिग्री ले लेते हैं, तो ये क्या रिलेशन बनाएगा, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है 7 और आधार कितना है, देखिए आधार 25। अब एक बात बताइए, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, ये बराबर है h बटा 25 के। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 25 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 25√3, h का मान कितना आ गया, 25√3, यानी कि ऊंचाई कितना निकल के आ गया हमारा 25√3। 25√3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 25√3। ऐसा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, तो ध्यान रखेंगे। बुझे कि नहीं बुझे, बुझ गए ना, आगे बढ़िए। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन आपके बुक का एक्सरसाइज 8.3 में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा tan A बराबर 1√3। तो अब एक बात बताइए आप, तो साइन C का मान बताना है हमें। tan A बराबर 1/√3 है, तो पहले तो आप एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाइए। ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रेंगल हो गया ABC। अब B बराबर 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब एक बात बताइए, tan A बराबर √3, 1/√3 है, तो tan A बराबर होगा 1/√3 के। तो 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो 1/√3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए तो tan से tan खत्म हो गया, तो A का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब बोलिए B का मान 90 डिग्री, A का मान 30 डिग्री। अब एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें ये अकेले है 90 डिग्री, ये अकेले है 30 डिग्री, तो दो गो मिलके 120 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा। अब हमसे इसी का मान पूछ रहा है, साइन C। तो साइन C का मान पूछ रहा है, तो C कितना है जी, साइन C कितना है, C बराबर हमारा 60 आया है। तब आप लोग नहीं बता देंगे कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है सर √3/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। देखिए तो कौन है ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C क्या होगा इसका सही आंसर। ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछता है हरदम, 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम पूछेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक वृत्त हो गया ना वृत्त। अब इसमें कह रहा है कि वृत्त का व्यास का सिरा, ये केंद्र हो गया, केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब इसके
व्यास के सिरों का निर्देशांक, ये सिरा हो गया तो ये -10,6 है, और ये कितना है 6,-10 है, 6,-10। अब पूछ रहा है केंद्र का निर्देशांक। तो एक बात बताइए, आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में नहीं पढ़े हैं कि दो बिंदु दिया हो तो दोनों का निर्देशांक निकालने के लिए, केंद्र निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। अब देखिए तो ये हमारा x1 हो गया, और ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। अब इसमें मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा, x1 कितना है -10 जोड़ y1 x2 देखिए तो कितना है 6/2, कॉमा देखिए y1 कितना है 6, y2 कितना है -10, तो 6 और y2 -10 है तो -10/2। अब देखिए -10 में से +6 घटाएंगे तो कितना होगा -4/2। अब इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा -4/2। तो अब इसको काटिए 2 से 2 बार में तो -2, 2 से 2 बार में तो क्या हो जाएगा -2। तो क्या आ गया केंद्र बिंदु का निर्देशांक -2, -2। कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखेंगे, ये था हमारा निर्देशांक ज्यामिति से भी क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन इससे भी पूछेगा, 100 क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति का। तो ध्यान में रखेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घन का आयतन कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। तो मैं आपसे डायरेक्ट बता देता हूं कि क्षेत्रमिति जो आपका चैप्टर है उससे फॉर्मूला से ही संबंधित आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो इसीलिए आप सभी फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए कह रहा है घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या है 125 सेंटीमीटर क्यूब है, दिया है ना 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एक बात बताइए 125 सेंटीमीटर क्यूब है, 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या a क्यूब होता है ना, और ये बराबर है 125 के, तो a बराबर क्यूब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 125 और इसका क्यूब, तो a का मान कितना आ जाएगा 5 का क्यूब होता है 125, तो a का मान कितना आ गया 5। अब जब a का मान आपका 5 आ गया तो कह रहा है कि घन का किनारा और घन का आयतन। तो देखिए तो घन का किनारा और इसका आयतन, घन का आयतन का अनुपात आपसे पूछ रहा है, आप नहीं बता देंगे, आयतन नहीं माफ कीजिएगा, घन का विकर्ण का आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, इसमें बस फॉर्मूला का ही पता है, किनारा तो हम निकाल लिए, किनारा कितना होता है 5 निकला है तो हमारा 5 लिख देंगे अनुपात। एक बात बताइए घन का विकर्ण आप याद रखिएगा, घन का विकर्ण क्या होता है √3a होता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा √3 और गुना a कितना है हमारा 5, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए तो 5 से ही 5 कट गया एक बार में, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 1√3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, मैंने बता दिया आपको कि केवल फॉर्मूला वाले से डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेता है या फॉर्मूला पे रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 462 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। अब किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो अगर हम बात करें अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धगोले का अगर हम बात करें, देखिए अर्धगोले का बात कर रहे हैं, अर्धगोले का अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया तो कितना होता है, हमारा दिया कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए तो
टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है आपका 3πr², और ये बराबर है 462 के। अब देखिए 3 पाई का मान 22/7, आर हमें नहीं पता है तो r² ऐसे ही रहने देंगे, बराबर होगा 462 के। अब काटिए इसको, 22 से काटिएगा 2 बार में 44, और बचा कितना, 2 बचा, 22 से कम में 22, 3 से काटिएगा कितना बार में, 7 बार में, तो r² बराबर, ये 7 इधर गुना में, इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, तो कितना हो जाएगा 7 गुना 7। अब देखिए तो r बराबर रूट इधर ले जाएंगे तो 7 गुना 7 है, तो 2 गो 7 के बदले 1 गो 7 निकल के आ जाएगा, तो r का मान फाइनली कितना निकल के आया, 7 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे 7 टिक नहीं करना है, हमसे देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है। देखिए तो व्यास पूछ रहा है, तो क्या आपको पता है कि जो डायमीटर यानी कि व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो डायमीटर बराबर हमको 2 गुना त्रिज्या हमारा कितना है 7, 7 कर सकते हैं, तो हमारा कितना आ गया फाइनल आंसर 14 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि आप सभी फॉर्मूला याद रखें जो जो टॉपिक आपके किताब में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हर पेपर में हर साल पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप देखिए त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो क्या हम r1/r2 लिख सकते हैं, दोनों बेलन का त्रिज्या ये कितना दिया है 2x/3x दिया हुआ है। उसके बाद आपका ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो ऊंचाई को क्या लिख लेते हैं h1/h2, और ये दिया हुआ है आपका 5x/3x दिया हुआ है। अब देखिए तो आप एक बात बताइए, बेलन का आयतन क्या होता है, ये आपके लिए जरूरी है। तो मान लीजिए कि बेलन का आयतन ये हमारा हो गया पहला सिलेंडर, बेलन का इंग्लिश सिलेंडर होता है, और ये हमारा दूसरा सिलेंडर, इन दोनों का आयतन हमें पता करना है, तो क्या होता है पाई r, r1 का स्क्वायर h, और ये होगा पाई r2 का स्क्वायर h होता है ना। अब इसमें फॉर्मूला में रखिए, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, r1 का स्क्वायर, r1 हमारा कितना है 2, 2x का स्क्वायर कीजिएगा 4x² होगा गुना h कितना है हमारा 5x। फिर देखिए नीचे पाई r2 का स्क्वायर, r2 हमारा कितना है 3x है, 3x का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 9x² होगा गुना h2 हमारा कितना है 3x। अब देखिए तो x से x खत्म, x² से x² खत्म, अब इसको काटिए पाई से पाई खत्म। देखिए तो कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20, और 9 गुना 3 कितना हो जाएगा 27। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 20:27। इनके आयतनों का अनुपात कितना आ गया 20:27। अब देखिए इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है बेलन के बारे में कि त्रिज्या दे दे और उसका ऊंचाई का अनुपात दे दे, आपसे पूछे कि आयतन का अनुपात बताइए, तो आप फॉर्मूला क्या होता है पाई r²h, तो पाई तो दोनों जगह होता है तो कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट r का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और ऊंचाई में गुना कर देंगे 5 20, और देखिए 3 3 9 और ऊंचाई में गुना कर देंगे 27। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20:27। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए पूछता है ना, अगर आप मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो देता है उसमें कि आप बताइए कि कौन सी संख्या है। तो एक बात बताइए, आप दिया है इसमें √81/2 दिया है, तो एक बात बताइए आप √81 को क्या हम 9 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 का क्या है स्क्वायर है और बट्टा 2। तो देखिए तो परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके और p और q दोनों पूर्णांक हो और q = 0, यही परिमेय संख्या का परिभाषा होता है। तो देखिए तो 9 और 2 दोनों पूर्णांक है, p/q के रूप में भी है, और q जो है ये बराबर नहीं है 0 के, तो यानी कि सब जो क्राइटेरिया इस सबको फुलफिल कर रहा है, तो यानी कि ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। तो ये थे हमारे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
जिससे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है और पूछेगा भी। आप एक बार क्लास को बढ़िया से पढ़िए और देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के पूछा हुआ है कि नहीं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू।